हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बेबी स्लीपर या बेबी शूज़ बनाना बताएंगे। इसको बहुत ही इजीली आप घर पे बना सकती हैं, अपने बच्चों को यूज़ के लिए बना सकती हैं। अगर आपके पास छोटे बेबी हैं, उनको पहनाने के लिए आपको इस तरह का स्लीपर बनाना हो तो आप बहुत सारे डिज़ाइन में इसको बना सकती हैं, अलग अलग डिज़ाइन में बना सकती हैं। तो पहले बनाने के लिए मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई आपको सारी चीज़ें बतानी है कि किस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है और किस तरह से सिलाई करनी है। तो लंबाई इसकी मैंने 5 इंच तैयार की है और चौड़ाई देखिए 3 इंच है। तो इसी हिसाब से किस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है वो सारी चीज़ें आपको बताना है। इसमें देखिए नीचे और ऊपर दोनों जगह की चौड़ाई मैंने सेम रखी है। अगर आप इस स्लीपर में चाहें तो पीछे इलास्टिक लगा ले तो बच्चों के पैर में आसानी से रुका रहेगा। देखिए मैंने दोनों चप्पल के लिए ये कटिंग कर ली थी एक साथ, ताकि छोटा बड़ा ना हो। तो मैंने एक को बना लिया है, एक को बना के दिखाना है, लेकिन उसकी कटिंग किस तरह से करनी है वो आपको भी बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसकी कटिंग करने में अक्सर लोगों को दिक्कत होती है। तो सबसे पहले जिस लंबाई का हमें स्लीपर बनाना हो उसकी लंबाई हमें इस तरह से निशान लगा लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए मैंने एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद लंबाई के हिसाब से हमें इसकी चौड़ाई भी रखनी होती है। छोटे साइज़ की चप्पल होगी तो चौड़ाई थोड़ा कम होगी, बड़े साइज़ की थोड़ा होगी तो चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा होगी। तो ये मीडियम साइज़ है। तो देखिए मैंने 1.5 इंच नीचे 1.5 इंच ऊपर इस तरह से मैंने एक निशान लगा दिया है दोनों साइड। अब इधर से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि दोनों साइड हमें 1.5 इंच रखना है। टोटल हमारा 3 इंच रहेगा। तो यहाँ से भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है 3 इंच की लंबाई में। तो देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, दूसरी वाली लाइन को भी इसी तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है 3 इंच की लंबाई में। इसका सेंटर 1.5 इंच पे रहेगा। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड एक एक लाइन खींच ली है। अब इस लाइन को भी चाहे तो आप स्केल से सीधी कर लें, वैसे मैंने हाथ से इसको खींच लिया है। अब यहाँ से हमें हल्का सा राउंड देना है, इस तरह से दोनों साइड से हमें इसी तरह से गोलाई देनी है। ये पैर के पिछले हिस्से का, यानी कि जो हमारी एड़ी होती है उस साइड का ये हिस्सा है। अब ये जो पंजे के साइड वाला पार्ट जो होता है, जहाँ थोड़ी सी गहराई होती है, वो वाला हमने निशान लगाया है और ये आगे वाला निशान है। तो इस तरह से हमें इस निशान को लगा लेना है। आप देख सकती हैं कि मैंने एक चप्पल के आकार का निशान खींच लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें हल्का सा राउंड यहाँ से देना होगा, अंदर की साइड हमें ये गहराई देनी है। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसे हम इस तरह से घुमा करके बिल्कुल फ्रेश कटिंग करेंगे, क्योंकि इसी को रख करके फिर हमें फोम पे कटिंग करना होता है। तो अगर इसकी कटिंग सही हुई तभी फोम पे कटिंग सही होगी, वरना वो भी गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जब चप्पल बनानी हो तो पहले उसके लिए एक इस तरह से नाप करके निशान लगा करके हमें पेपर पे कटिंग कर लेनी चाहिए। देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ये बिल्कुल फ्रेश एकदम सही परफेक्ट कटिंग इसकी हुई है। अब इसी को रख करके कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने सेम उसी तरह से इसकी कटिंग की थी। आप देख सकती हैं कि कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस सिंपल सी इसकी कटिंग है, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात। तो आई होप कि आपको ये अच्छी से समझ आ गया होगा। अब इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो सिलाई शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़ा लिया है, उसके बीच में मैंने ये फोम रख दिया है। किसी भी कपड़े पर जिस पर भी आपको बनाना हो तो वो कपड़ा आप दोनों साइड से यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से फोम रख करके पहले इस पर हमें सिलाई लगानी है। ये स्लीपर भी मैं सामने रख दे रही हूँ ताकि आपको देख के समझ आती रहे कि किस तरह से हमें इस पर सिलाइयाँ लगानी हैं। तो अब यहाँ से हमें किनारे किनारे पूरी गोलाई में इस तरह से मशीन को घुमाते हुए हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे कि नीचे वाला पार्ट भी हमें टाइट रखना है, कपड़े का हिस्सा। ऐसा अक्सर होता है कि कपड़ा हमारा लूज़ पड़ जाता है, तो इस कपड़े को हमें ध्यान देना होगा, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों कपड़े को। ये मेरा कपड़ा थोड़ा सा पतला है तो थोड़ा सा इधर उधर फिसल रहा था। अगर मोटे कपड़े से बनाना रहे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आएगा। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम किनारे से इस तरह से कट कर देंगे और बिल्कुल फोम के किनारे किनारे कटिंग करेंगे। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो सिलाई में दिक्कत होगी। अब ये जो मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई तो मैंने 6.5 इंच रखी है, लेकिन इसकी लंबाई अभी फ़िक्स नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से हमें कट करके फेंकना भी होगा। और चौड़ाई भी मैंने 5.5 इंच रखी है, लेकिन इसको भी अंदर हमें सिलाई में लेना होगा। अब कोई भी फॉर्म हो या कुछ भी अंदर आप इस तरह से डाल सकती हैं जिससे आपका ये कपड़ा थोड़ा हैवी हो जाए। तो पहले हम कपड़े को इस तरह से सिलाई कर लेंगे। फोम हमने अभी नहीं इसके अंदर लिया है, तो इसकी मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे हमें सीधी साइड कर लेनी होगी।
सीधी साइड करने के बाद उसके बाद हमें इस फॉर्म को इसके अंदर एडजस्ट करना होगा। आप चाहे तो डायरेक्टली इसमें डाल के भी आप सिलाई कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको बाद में इस तरह से रखा है। अगर आप डायरेक्ट इस पर सिलाई करना चाहती हैं तो आप दोनों साइड से पाइपिंग लगा लें, तो ये इसकी फिनिशिंग और अच्छी आ जाएगी, लेकिन मैंने इसमें पाइपिंग नहीं लगाई है। अब क्या करते हैं कि हम सुई धागा लेंगे, इस तरह से डबल धागा मैंने कर लिया है। अब इसके सेंटर में यहाँ से हम छोटी छोटी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरी लंबाई में हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब फिर हम धागे को हल्का सा इस तरह से खींच लेंगे। खींचने के बाद फिर हम 2-3 बार इस धागे को इस तरह से लपेट लेंगे, ताकि हमारा ये मज़बूत हो जाए यहाँ की सिलाई। उसके बाद हम यहाँ पे एक बार सिलाई को मज़बूत कर लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई को मज़बूत कर लेने से अब क्या होगा कि ये हमारा कपड़ा खुलेगा नहीं, ये यहीं पे फिक्स हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। अब बीच में हमें फ्लावर लगाना है। तो फ्लावर लगाने के लिए ये मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है, पतले से पाइपिंग की तरह कट किया है उरेब, और ये मैंने एक कपड़ा लिया था, इसको दोनों साइड से सिलाई करके इसको पलट लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना होगा, यानी कि चुनट बना लेना होगा। और ये जो कपड़ा है इसकी मैंने पाइपिंग तो नहीं बनाई है, लेकिन इसको इस तरह से फोल्ड करके इसमें हम बिल्कुल टाइट खींच के इसको इस तरह से लपेट देंगे, तो इसका कुछ भी नहीं दिखेगा कि ये मैंने पाइपिंग बनाई है या नहीं। तो इस तरह से करने के बाद इस फ्लावर को हम सेट कर लेंगे पूरी अच्छी तरह से। दोनों साइड से हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर यहाँ हम बीच में रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम सिलाई से इसे स्टिच कर देंगे और बिल्कुल मज़बूती के साथ इसे हम सिलाई करेंगे ताकि ये निकले ना। तो देखिए इस तरह से मैंने मशीन को आगे पीछे करते हुए इसे अच्छी से मज़बूत सिलाई लगा दी है इस पर, और एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है। अब ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब सेट होने के बाद जो मैंने ये स्लीपर का आगे वाला पार्ट बनाया है, वहाँ हमें इस तरह से रख करके देखना है कि कितनी दूरी पे ये सही रहेगा। आप चाहें तो निशान लगा सकती हैं, मैंने तो निशान नहीं लगाया है। लगभग 1 इंच अंदर मैंने इसको रखा है, और यहाँ पर हम इसे सिलाई से एडजस्ट कर देंगे। तो मैंने एक साइड सिलाई लगा दी है, फिर इसे हम इस तरह से करके देखेंगे, और इसको बिल्कुल फ्लावर का सेंटर रखते हुए यहाँ पर हम इस साइड भी सिलाई लगाएंगे, और इसकी ऊंचाई भी हम देख लेंगे कि पाँव में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसे हम कट कर देंगे। यहाँ से मैंने कपड़े को कट कर दिया है, दूसरी साइड से भी हमें कपड़े को कट कर देना है। तो देखिए मैंने कपड़े को कट कर दिया है। अब आप देख सकती हैं कि दोनों स्लीपर हमारा बिल्कुल सेम लगने लगा है, बस किनारे से हमें पाइपिंग को लगाना है। तो अब देखिए आप देख सकती हैं दोनों हमारा बिल्कुल सेम है। अब किनारे हमें पाइपिंग लगानी होगी। तो देखिए मैंने ये रेडीमेड पाइपिंग ली है। ये पाइपिंग मार्केट से आपको इसी तरह से बनी बनाई मिलेगी। आपको सिलाई में बहुत ही इजी, इससे काम आपका बहुत आसान हो जाता है। देखिए दोनों साइड से ये फोल्ड किया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये मार्केट से आपको 5 रुपये मीटर मिल जाएगी, और आसानी से हर शॉप पे मिल जाएगी, जो आपके लेसेस की शॉप रहती हैं उस पर आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाना होगा। तो इसे बस दोनों साइड हमें फोल्ड करके सिलाई लगाना है। इस तरह से हम इसे सेट करते जाएंगे और इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। पूरी गोलाई में हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इसमें ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद अपने से इसमें फिनिशिंग आती जाएगी। बस आपको इस तरह से पाइपिंग नीचे और ऊपर दोनों साइड फोल्ड करके इस पर ध्यान से सिलाई लगाना है कि हमारे नीचे की पाइपिंग भी सिलाई से छूटे ना, और ऊपर वाली भी। तो देखिए हमने पूरी गोलाई में लगभग सिलाई लगा ली है, थोड़ा सा हमें बाकी रह गया है, इसे भी इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर हमें पाइपिंग को कट कर देना है। कट करने के बाद पाइपिंग मैंने थोड़ी सी बड़ी कटिंग की है, इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो यहाँ हमें इस तरह से सेट करना है ताकि ये खुला हुआ पार्ट बिल्कुल नज़र ना आए, और हमारे पाइपिंग का जॉइंट भी इतना पता ना चले। तो इस तरह से हमें यहाँ की सिलाई करनी होगी। इसे अच्छी तरह से हमें सेट करके यहाँ की सिलाई को कंप्लीट करना होगा।
तो अब आप देख सकती हैं कि मैंने इस पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि पूरी तरह से बेबी स्लीपर बनके तैयार है। अब आप देख सकती हैं कि हमारा दोनों स्लीपर एक जैसा बिल्कुल सेम बनके तैयार है। तो ये स्लीपर बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें पीछे से इलास्टिक लगा दें तो ये आपके बच्चों के पैर में बिल्कुल फिट बैठा रहेगा, निकलेगा नहीं। तो इस तरह से हमारी चैनल पे बहुत सारे बेबी स्लीपर, बेबी शूज़ की वीडियोस पड़ी हैं। आप चाहें तो देख कर के उस तरह से आप अपने बेबी के लिए शूज़ या स्लीपर बना सकती हैं। और उम्मीद है कि आज की हमारी बेबी स्लीपर की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, अपने यारों के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।